Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the topic of biopiracy and patent. प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं टॉपिक बायोपायरेसी एंड पेटेंट. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दो वर्ड हैं बायोपायरेसी एंड पेटेंट. तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को. बायोपायरेसी एंड पेटेंट में पहला चीज है बायोपायरेसी. दो चीज, एक तो मल्टीनेशनल कंपनीज. क्या? मल्टी नेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन. मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री के और उसके लोगों के बिना एथराइज किए हुए, बिना उसके परमिशन के या बिना कंपनसेशन डिपॉजिट दिए हुए, बिना कंपनसेशन डिपॉजिट किए हुए उसके परंपरागत ज्ञान का ट्रेडिशनल नॉलेज का या बायो रिसोर्सेज का उपयोग किया जाना बायोपायरेसी कहलाता है. फिर से सुनिए, ये दो मल्टीनेशनल कंपनी या अदर ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री के या उसके अंदर उस कंट्री में निवास करने वाले पब्लिक के बिना एथराइज किए हुए और उसके कंपनसेशन डिपॉजिट को दिए बिना ही उसके बायो रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज का अगर उपयोग करता है तो वो आता है क्या? बायोपायरेसी के अंतर्गत. ठीक है, उसको हम बायोपायरेसी कहते हैं. यानी जो डिफरेंट टाइप की मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं किसी भी कंट्री के या उस कंट्री के सिटीजन को बिना एथराइज किए हुए, बिना उसके जानकारी के या बिना उसके कंपनसेशन भुगतान किए हुए परंपरागत ज्ञान का या ट्रेडिशनल नॉलेज का या बायो रिसर्चेस का उपयोग करते हैं तो वो आता है बायोपायरेसी के अंतर्गत. अब हम दूसरी टॉपिक लेते हैं पेटेंट. पेटेंट किसी गवर्नमेंट द्वारा, पेटेंट को अगर हम इस तरीके से देखें, कोई गवर्नमेंट है तो वह गवर्नमेंट किसी भी इन्वेस्टिगेटर, किसी भी खोजकर्ता या डिस्कवरर को, उस देश के किसी डिस्कवरर को कोई चीज डिस्कवर किया, कोई चीज इन्वेस्टिगेट किया, या जिसको हम क्या कहते हैं एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण हिंदी है इसकी, कि उसके अन्वेषण करता या खोजकर्ता या डिस्कवरर को उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक पावर है, एक अधिकार है, जो उसके बिना आदेश के, उस खोजकर्ता के बिना आदेश के ही कोई अन्य व्यक्ति द्वारा उसका व्यापारिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कोई भी कमर्शियल उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है. ठीक है, ये उसकी मेन थीम है, मेन कॉन्सेप्ट है किसका? पेटेंट का. मतलब ये फिर से मैं दोहरा दूं, किसी भी गवर्नमेंट द्वारा किसी भी इन्वेस्टिगेटर, किसी भी खोजकर्ता का, किसी भी डिस्कवरर, कोई भी डिस्कवरी की गई है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन किया गया, कोई भी अन्वेषणकर्ता को दिया गया एक पावर जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसका किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बिना उसके आदेश के कोई कमर्शियल इस्तेमाल, कोई कमर्शियल प्रयोग नहीं कर सकता है. इस पावर को हम कहते हैं क्या? पेटेंट. ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया जाए. पहले पूर्व में यह होता था कि पेटेंट केवल बायो रिसोर्सेज का ही किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान समय में क्या हो रहा है, उसके उत्पादों के लिए भी, बायो रिसोर्सेज के उत्पादों के लिए भी गया था. पहले क्या करा, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया, फिर से सुनिए. पहले के समय में केवल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, क्या
पहले उसको इंडस्ट्रियल खोज करता, मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन के लिए ही पेटेंट होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो बायो रिसोर्सेज की जो तमाम प्रोडक्ट आ रही हैं, बायोलॉजिकल जो तमाम प्रोडक्ट आ रही हैं, उसका भी पेटेंट अब वर्तमान समय में किया जा रहा है। ठीक है, और वो किसी डिस्कवरर की वो खास पावर होती है जिसके अंतर्गत केवल उसका इस्तेमाल, उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन वही कर सकता है, या उससे आप उसको बता करके उसके संज्ञान में लेते हुए उसके ज्ञान का आप परंपरागत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पेटेंट। वो कमर्शियल इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसको बता कर, उसके बिना जानकारी के हम उसके ज्ञान का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये पावर दिया जाए किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा उस व्यक्ति को, उस इन्वेस्टिगेटर को हम ये पावर दे देते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति उसके ज्ञान का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस से नहीं कर सकता है। पहले के समय में क्या होता था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन के लिए ही ये पेटेंट बनाया जाता था, लेकिन अब बायो रिसोर्सेज प्रोडक्ट के लिए भी पेटेंट किया जाता है। और अब पेटेंट किस किस के लिए भी हो सकता है? देखिए, फॉर एनी, हमने लिखा है यहां पे, फॉर एनी एक्सप्लोरेशन या इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसमें प्रोडक्ट भी शामिल है। मतलब ये किसी अन्वेषण के लिए या किसी जांच पड़ताल के लिए हम पेटेंट करा सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट भी इंक्लूड होती है। दूसरी चीज है फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रीवियस एक्सप्लोरेशन, मतलब ये किसी भी पूर्व खोज के लिए या पूर्व अन्वेषण के लिए किए गए सुधार में हम पेटेंट करा सकते हैं। फिर तीसरी पॉइंट है क्या? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, मतलब ये किसी भी प्रोडक्ट के निर्माण के प्रक्रिया के लिए। फिर चौथी चीज हम किसमें पेटेंट करा सकते हैं? फॉर एनी थॉट अथवा डिजाइन के लिए, किसी भी हम विचार के लिए या किसी भी कोई चीज हम डिजाइन करते हैं तो उसका भी हम पेटेंट करा सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं हम पेटेंट के मामले में, तो ये चीज जान लीजिए, अधिकांश मोस्टली इंडस्ट्रियल जो कंट्री हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, उनके पास बायो रिसोर्सेज या ट्रेडिशनल नॉलेज तो नहीं है, फिर भी वो डेवलप हैं। तमाम सारे ऐसे डेवलप कंट्री जिनके पास बायो रिसोर्सेज तो बहुत कम है या लिमिटेड अमाउंट में है, या हम यूं कह दें कि उसके पास ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, फिर भी वो डेवलप हैं। वहीं उसके अगेंस्ट जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है, उसके पास बायो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो डेवलपिंग कंट्री या विकासशील कंट्री में के अंतर्गत है। तो ये जो दो चीजों में जो फासला है, मतलब वो डेवलप है विदाउट ट्रेडिशनल नॉलेज या विदाउट बायो रिसोर्सेज के, और जो डेवलपिंग है यानी विकासशील हैं, उसके पास बायो रिसोर्सेज भी हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज भी, फिर भी वो विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अगर इन दोनों फासलों में, इन दोनों देशों के बीच में जो खाई है, अगर हम इसमें सामंजस्य बना लें तो होगा क्या? समय की बचत, पैसे की बचत, और दोनों मिलकर के अगर साथ साथ काम करेंगे तो वो प्रोग्रेस होगा, तरक्की होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अधिकांश जो राष्ट्र ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट का अनाधिकृत रूप से दोहन करते हुए उसको पेटेंट कराने पे लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब तमाम कंट्री ऐसे हैं जो इसका अनाधिकृत दोहन के लिए कानून बना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश या कंपनी अथवा वैज्ञानिक को अपने जैव संसाधनों या अनुवांशिक इंजीनियरिंग, या जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उपलब्ध परंपरागत ज्ञान को पेटेंट कराना पड़ता है। इसके लिए एक चीज मैं बताऊं कि 1997 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान की सुगंध और स्वाद के लिए पेटेंट प्राप्त कर लिया।
भारत में ये सदियों से उगाया जा रहा है, भारत में ये सदियों से उगाया जा रहा है। क्या चीज? बासमती चावल। क्या? बासमती चावल। लेकिन एक अमेरिकी कंपनी ने 1997 में, ध्यान से सुनिए, 1997 में अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करा लिया। किसका? बासमती चावल का। और ये बासमती चावल मूल रूप से है किसका? इंडिया का। तो अब देखिए, इसमें बासमती धान की सुगंध और विशेष रूप से यह भारत में उगाया जाने वाला था, लेकिन 1997 में क्या किया गया? यह अमेरिकन कंपनी द्वारा पेटेंट करा लिया गया। इसी प्रकार से हल्दी का उपयोग एक पेटेंट है। और भारत में क्या नाम है? पेटेंट बिल यानी इंडियन पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन किया गया, जिसके द्वारा पेटेंट नियमों से रिसर्च की डेवलप और सफिशिएंट प्रावधान को भी दृष्टिगोचर रखा जाता है। ठीक है ना? तो पेटेंट का जो मूल कॉन्सेप्ट है बेटा, पेटेंट का जो मूल कॉन्सेप्ट है ये किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट द्वारा किसी भी खोजकर्ता को दिया गया वह पावर जिसके आदेश के बिना वो कोई अन्य व्यक्ति उसका कमर्शियल प्रयोग नहीं कर सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? पेटेंट। अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी गवर्नमेंट द्वारा उसके लोगों का, किसी भी डिस्कवरर, किसी भी इन्वेस्टिगेटर को दिया गया वह पावर है जिसको कोई अन्य आदमी उसका व्यापारिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी चीज, बाय पायरेसी में हमने बात की कि मल्टीनेशनल कंपनी या अदर ऑर्गेनाइजेशन किसी देश को, किसी कंट्री की या उसके लोगों को उसके सिटीजन को अब बिना एथराइज किए हुए या कंपनसेशन भुगतान किए हुए उसके ट्रेडिशनल नॉलेज का या बायो रिसोर्सेज का प्रयोग कर लेते हैं। यानी एक तरीके से ये जबरन प्रयोग किया जाने वाला टर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाय पायरेसी। इसमें मल्टीनेशनल कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशन करते क्या हैं? किसी भी कंट्री के या उसके लोगों को बिना एथराइज्ड किए हुए या बिना उसका कंपनसेशन भुगतान किए हुए उसके बायो रिसोर्सेज का या ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक में केवल इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे अगले लेसन में। उम्मीद करते हैं कि इस बायो पायरेसी और पेटेंट को हम आसान लैंग्वेज में समझाए हैं, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को समझना है तो ध्यान से सुनिए, देखिए, तभी टॉपिक क्लियर होगी। थैंक यू, धन्यवाद।